मनुष्य हमेशा से ही सब कुछ जानने की इच्छा रखता है। सदियों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया और फिलॉसफी और लॉजिक के बल पर कई चीज़ों का पता लगाया। आज जब हम अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यह समझ आता है कि हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पहले भी ऐसी एडवांस्ड इमेजिनेशन रखते थे। यहाँ यह तर्क भी दिया जा सकता है कि इमेजिनेशन करने से भला क्या होगा, और हमारे ग्रंथों में ही कौन से मैथमेटिकल प्रूफ्स दे रखे हैं। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले टाइम डायलेशन और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इमेजिन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही होगी, जितनी आज के समय में स्ट्रिंग थ्योरी और गॉड पार्टिकल की कल्पना करना है। आज हम अपने इतिहास के एक बहुत ही रहस्यमयी और विद्वान चरित्र काकभुशुंडी जी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे कथाओं के माध्यम से उन्होंने मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन और होलोग्राफिक थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काकभुशुंडी जी आखिर कौन थे, और फिर उनके द्वारा सुनाई गई विचित्र कथाओं में ब्रह्मांड के जो रहस्य छुपे हैं उनके बारे में जानेंगे। इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, काकभुशुंडी। और अगर आप इस नाम को देखें तो काक का अर्थ होता है कौवा और भुशुंडी होता है एक अग्नि शस्त्र, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। अगर धनुर्वेद संहिता में भी देखा जाए तो वहां पर 100 से भी अधिक हथियारों के बारे में बताया गया है, जिसमें अग्नि से जुड़ा हुआ एक हथियार था भुशुंडी। वैसे तो काकभुशुंडी जी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलता है, पर अगर योग वासिष्ठ को देखें तो वहां उनके ऊपर कई अध्याय लिखे गए हैं। काकभुशुंडी जी हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनका कौवे का शरीर धारण करना और फिर इसी रूप में बने रहना, इसके पीछे एक कथा है। काकभुशुंडी जी हमेशा भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक दिन जब उनके गुरु का आगमन हुआ तो शिव की भक्ति में लीन काकभुशुंडी जी अपने गुरु का अभिवादन करना भूल गए। इस बात से शिव जी क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके अनुसार गुरु का सम्मान भगवान की तरह ही किया जाना चाहिए। इस वजह से शिव जी क्रोधित होकर काकभुशुंडी जी को श्राप दे देते हैं, जिसके अनुसार काकभुशुंडी जी को अगले 1000 जन्म पशु योनि में बिताने पड़ेंगे। इस श्राप को सुनने के बाद काकभुशुंडी जी के गुरु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो ये श्राप वापस ले लें। लेकिन शिव जी अब श्राप को वापस तो ले नहीं सकते थे। लेकिन उनके गुरु की प्रार्थना को देखते हुए शिव जी ने कहा कि भले ही काकभुशुंडी 1000 जन्म तक पशु योनि में जिएंगे, लेकिन उसके बाद वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और एक विद्वान पुरुष बनेंगे और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेंगे। जब 1000 जन्मों तक पशु योनि में जीने के बाद काकभुशुंडी जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो विद्वान होने के कारण वह अक्सर प्रवचनों में जाया करते थे। एक बार लोमश ऋषि का प्रवचन चल रहा था, जहाँ पर वे समझा रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से श्रेष्ठ है। पर यह बात काकभुशुंडी जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने लोमश ऋषि से इस विषय पर विवाद करना शुरू कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी जी को ये श्राप दे दिया कि वो कौवा बन जाएंगे। लेकिन जब लोमश ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभुशुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अब क्योंकि कौवे के रूप में ही काकभुशुंडी जी को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे, तो इस वजह से उनको कौवे के शरीर से प्रेम हो गया और फिर वो जब तक जीवित रहे वो कौवे के ही रूप में बने रहे और जगह जगह जाकर राम कथा कहने लगे। क्योंकि काकभुशुंडी जी अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था, और हर बार इन घटनाओं का परिणाम कुछ अलग ही था। और इसी कारण से काकभुशुंडी जी की जितनी भी कथाएं हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर इन कथाओं को मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो हमें बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज जानने को मिलती हैं। काकभुशुंडी जी से जुड़ी ये कथाएं आपको योग वासिष्ठ में पढ़ने को मिल जाएंगी। इस बुक में मल्टीवर्स, क्वांटम फिजिक्स और टाइम डायलेशन जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आपको श्लोकों के रूप में पढ़ने को मिल जाते हैं। अब काकभुशुंडी जी द्वारा सुनाई गई कथाओं के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के 13वें सर्ग में एक कथा मिलती है, जिसमें काकभुशुंडी जी विद्याधर नामक एक व्यक्ति को इंद्रदेव की एक कथा सुना रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जब इंद्र असुरों से पराजित होकर एक नए लोक में चले जाते हैं तो वहां समय अलग तरह से चलता है। अब सुनिए इसके पीछे का विज्ञान।
समय का अलग तरह से चलने की यह बात हमें आज समझ नहीं आती अगर हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता। आइंस्टीन के अनुसार स्पेस और टाइम दोनों रिलेटिव हैं यानी सापेक्ष हैं। उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। इस सिद्धांत से उन्होंने प्रूव किया कि लाइट की स्पीड को मैच करने के लिए समय को अपने आप को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, यानी स्पेस और टाइम दोनों ही एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड नहीं बल्कि रिलेटिव यानी सापेक्ष हैं। चलिए अब इंद्र की कथा को कंटिन्यू करते हैं। योग वासिष्ठ में लिखी इस कथा के आरंभ में ही काकभूषुंडी जी हमारे ब्रह्मांड के विषय में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में सब तरह की कल्पनाओं के आधारभूत माया सबल ब्रह्म में युग की संधि रूप शाखा में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ। इस लाइन के हर शब्द से यूनिवर्स से जुड़े मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट्स का खुलासा होगा। जब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में, तो इसका मतलब यह है कि हमें नहीं पता कि वो कौन सा समय था या फिर वो कौन सी जगह थी जहां पर यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए काकभूषुंडी जी यहाँ पर पहले ही बोल देते हैं कि कभी और कहीं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। उसके आगे काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि किसी एक कल्प वृक्ष में, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने सृष्टि की तुलना कल्प वृक्ष से की है। वेदों के अनुसार कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जिसमें नई चीजों को जन्म देने का सामर्थ्य हो। यहाँ सृष्टि को कल्प वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसमें हर चीज को जन्म देने का सामर्थ्य है। यहाँ किसी एक कल्प वृक्ष में का मतलब यह है कि ऐसे कई कल्प वृक्ष हो सकते हैं, यानी ऐसी बहुत सारी सृष्टि हो सकती है। इस श्लोक में वे आगे कहते हैं युग की संधि रूपी शाखा में। इसका मतलब यह है कि जिस कल्प वृक्ष की कल्पना यहाँ पर की गई है उसकी एक एक शाखा को युग से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर युग टाइमलाइन को कहा जा सकता है, यानी हर शाखा एक टाइमलाइन है और इन शाखाओं में से किसी एक शाखा पर एक गूलर के फल के समान ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ब्रह्मांड एक फल की तरह उत्पन्न हुआ है और दूसरा ये कि ब्रह्मांड गूलर के फल के जैसा है। लेकिन गूलर का फल ही क्यों, कोई और फल क्यों नहीं? दरअसल अगर आप गूलर के फल को देखेंगे तो वह लगभग एक परफेक्ट स्फीयर यानी परफेक्ट गोले के आकार का होता है। और अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की स्टडी यही बताती है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसके अलावा ब्रह्मांड को फल बोलना यह दर्शाता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है और एक सृष्टि में कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ पर अलग अलग शाखाओं पर एक नहीं बल्कि कई फल लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि काकभूषुंडी जी यहाँ पर मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे गूलर के फलों को बहुत सारे ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स से कंपेयर किया गया है। कल्प वृक्ष की अलग अलग शाखाओं पर यानी अलग अलग टाइमलाइन पर अलग अलग मल्टीवर्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। यहाँ काकभूषुंडी जी अपनी कथा के माध्यम से मल्टीपल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही श्लोक में काकभूषुंडी जी मॉडर्न साइंस की जो थ्योरीज हैं उनको समझा रहे हैं। इंद्र की ये जो कथा काकभूषुंडी जी कह रहे हैं उसमें वे आगे कहते हैं कि किसी एक ब्रह्मांड के इंद्र असुरों से युद्ध में हार जाते हैं और फिर उन असुरों से जान बचाते हुए वे भागने लगते हैं और छिपने का कोई स्थान ढूंढते हैं। लेकिन जब इंद्र को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती है तो वह अपने आप को कण यानी पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने आप को सूर्य के प्रकाश में स्थापित कर लेते हैं। यह बात काकभूषुंडी जी ने एक श्लोक में बताई है जिसके अनुसार इंद्र ने त्रिश्रेणु के रूप में खुद को सूर्य में स्थापित कर लिया। यहाँ त्रिश्रेणु का अर्थ फोटोन को माना जा सकता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले एनर्जी के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसलिए इनके लिए समय रुक जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि अगर किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो उसके लिए समय रुक जाता है। इसी प्रकार इंद्र ने जब अपने आप को त्रिश्रेणु के रूप में सूर्य में स्थापित कर दिया
तो उनके लिए भी समय रुक गया। यहाँ काकभूषुंडी जी समय फैलाव यानी टाइम डायलेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आज के मॉडर्न साइंस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। मल्टीवर्स और टाइम डायलेशन जैसी थ्योरीज को कथा रूप में बताने के अलावा काकभूषुंडी जी यूनिवर्स से रिलेटेड एक और वर्ल्ड फेमस होलोग्राफिक थ्योरी को भी कथा के रूप में बताते हैं, जिसका विवरण भी योग वासिष्ठ में दिया हुआ है। सबसे पहले यह जानते हैं कि होलोग्राफिक थ्योरी आखिर क्या है। अमेरिका के क्वांटम फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड ने यह बताया है कि हमारा 3 डायमेंशनल अस्तित्व यानी ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, ग्रह, जीव जंतु इत्यादि ये एक होलोग्राम है जो दूर कहीं एक 2D सरफेस पर हुई कोडिंग से पैदा हो रहे हैं। यह सब वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। कुछ ऐसा ही काकभूषुंडी जी योग वासिष्ठ में बताते हैं कि जिस कल्प वृक्ष की बात की जा रही है वह केवल प्रतीत होता है, वह वास्तव में है नहीं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मृगतृष्णावश रेगिस्तान में जल दिखने पर भी वहां जल नहीं होता, वैसे ही सारा संसार जो दिख रहा है वह असल में वहां है ही नहीं। काकभूषुंडी जी का यह कथन होलोग्राफिक थ्योरी का सच जानने में मदद करता है। मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन और होलोग्राफिक थ्योरी जैसे मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट्स दरअसल मॉडर्न नहीं बल्कि बहुत बहुत पुराने हैं, जिनको सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि कथा कहानियों के माध्यम से हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। मॉडर्न साइंटिस्ट द्वारा दी गई थ्योरीज ने हमें हमारे ग्रंथों में छुपे हुए डीप साइंस को समझने में मदद की है। शर्त यही है कि हम कम से कम अपने ग्रंथों को पढ़ना तो शुरू करें। वीडियो पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और इसे लाइक और शेयर करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।